Hello students, this is the third video of organic chemistry and nomenclature also. Today I hope so the nomenclatures will be covered fully. From the fourth video we shall start haloalkane and haloarenes. तो कल की वीडियो में जहाँ से रह गया था उससे आगे शुरू कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर से आगे. उसमें हमने नाइट्राइल तक के करे थे, एसिड के करे थे, एल्कोहल्स के करे थे, एल्डिहाइड, कीटोन्स. आज बचे हुए करते हैं और सीनियरिटी टेबल भी बनाऊंगा और मिक्सचर वाले भी कराऊंगा. मिक्सचर मतलब जिसमें एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा उनके. तो देखते हैं, कल एमाइड रह गए थे, नाइट्राइल हो गए थे, लेकिन फिर भी देखते हैं. चलिए प्रैक्टिस के लिए 2-3 और दे रहा हूँ. एक कल इसका नाम रह गया था वीडियो में, सिनेमिक एसिड का. CH3 CH2 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 CN. मान लीजिए इसका नाम लिखना है. एसिड एमाइड के भी शुरू करने वाले हैं, चलिए थोड़ी देर में. इसका नाम लिखिए. तो पहले इन तीनों कंपाउंड्स के नाम लिख के देखते हैं, फिर शुरू करेंगे एसिड एमाइड, एल्केन ऑयल हैलाइड, एस्टर एंड अदर्स. ठीक है, फिर बनवाऊंगा सीनियरिटी टेबल. तो मिनिमम नंबर उसको मिला जो मेन फंक्शनल ग्रुप है. कितने की चेन हो गई? 3 की. 3 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल. 3 कार्बन की चेन, ओहो फिनाइल, PHENYL, फिनाइल. तो 3 फिनाइल, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप. प्रोप 2 इन, देखो बाहर तो नहीं निकल गया. 1 ओइक एसिड, इधर ना निकल जाए इसलिए 1 ओइक एसिड. बोलो आ गया समझ? 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड. इस वाले को देखते हैं. लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6. कितने की होगी लॉन्गेस्ट चेन? 6 कार्बन की. तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो क्या बोलेंगे? हेक्सेन ही पूरा बोलेंगे, ई भी नहीं हटाएंगे. फिर नाइट्राइल लिखेंगे. 1 पे है तो कोई इतनी वो जरूरत नहीं, हमें अंडरस्टूड होता है कि वो 1 पे होता है, पर फिर भी लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं. हेक्सेन 1 नाइट्राइल या हेक्सेन नाइट्राइल. बोलो आया? अब इस वाले को देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और ये हो गया आपका इथाइल, क्योंकि ऐसे यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH2. चेक करो, पहले फर्स्ट स्टेप पे चेक करो. अच्छा, अब इसका नाम हुआ, देखिए 3 पर मिथाइल है और 5 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल. तो इसका नाम क्या होगा? देखिए 5,6 डाईथाइल.
5,6 डाईथाइल, 3 मिथाइल। 3 पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। 10 को क्या बोलते हैं? 10 को बोलते हैं डेकेन, डेक। 4 ईन। अब की बार देखो ईएन ही पूरा आया, ईएन नहीं आया खाली, क्योंकि ईन ही मेन ग्रुप है। तो डेक 4 ईन या डेक 4 डेकीन, 4 डेकीन। और देखते हैं, चलिए फिर शुरू करेंगे आज वाला काम। ये तो कल वाला ही चल रहा है। मान लेते हैं इस कंपाउंड का नाम लिखना है हमें। तो ये साइक्लिक कीटोन हो गई। कैसी कीटोन हो गई? साइक्लिक कीटोन। तो साइक्लिक कीटोन में कितने कार्बन की साइक्लिक कीटोन है? 6 कार्बन की। तो साइक्लो हेक्से नॉन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? साइक्लोहेक्से नॉन। बोलो आगे क्लियर। चलिए अब आज वाला काम शुरू करते हैं, एसिडमाइड और वो जो हमारे कल रह गया था काम। चलिए सीनियरिटी टेबल भी बनवाऊंगा आज। चलिए तो देखते हैं। एसिडमाइड को ये ग्रुप हो गया, ई हट कर क्या लगेगा? एमाइड। COX, ई हट के क्या लगेगा? ऑयल हेलाइड्स। ये एसिड के डेरिवेटिव चल रहे हैं। उसके बाद COOR, इसमें लगेगा O8। O8 तो बोलिए आ गया समझ। और इसका मैं, ये तो O8 लिखा होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा लिख रहा हूं इसको, जिससे कि थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एल्काइल एल्केनोइट, एल्काइल एल्केनोएट, पूरा ही लिख दिया मैंने। ये वाला स्टार वाला एल्काइल तो आएगा ये, और यहाँ से चेंज शुरू होगी, इधर जाएगी। चेक करिएगा सब बच्चे। यानी नॉर्मल बुक्स में, मतलब बुक्स में तो हर जगह यही O8 लिखा मिलेगा, और वो सही भी है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है O8 कैसे। ये वाला एल्काइल कहाँ आएगा? ये वाला एल्काइल यहाँ आएगा, और जितने की चेन होगी, जैसे मान लो 4 की चेन है तो ब्यूटेनोएट। यहाँ पे मान लो मिथाइल है तो मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो ये एस्टर, एसिडमाइड और एल्केनोइल हेलाइड्स के करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए पहले इनके कर लेते हैं, देखते हैं। उतार लिया? चलिए उतारिए। तो एस्टर के नाम लिखने जा रहे हैं, एसिडमाइड के और एल्केनोइल हेलाइड्स के। तो पहला एसिडमाइड हमने लिख लिया CH3CONH2, एसीटामाइड, एसीटामाइड। चेक करिएगा एसीटामाइड। फिर दूसरा है फॉर्माइड, HCONH2। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्माइड।
फॉर्माइड। और देखते हैं जरा, पहले एमाइड के देख लेते हैं। तो CH3CONH और ये आ गया CH3, CH3 CH2CON CH3 C2H5, ये हो गए 4। एक और बना दे रहा हूँ। इन पांचों को एसिड एमाइड के करते हैं, NHCOCH3। इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटेनिलाइड कॉमन, लाइड। ये कॉमन नेम, ये वाला कॉमन नेम और ये वाला भी कॉमन नेम। तो इन कॉमन नेम्स को मैं मिटा रहा हूं, जरा नोट करिएगा। तो कॉमन नेम मिटा रहा हूं मैं। इसमें अब देखते हैं कितने की लॉन्गेस्ट चेन हो गई बच्चों, 2। ईथेन, 2 को क्या बोलते हैं, ईथेन। ई हटा रहा हूं, 1 एमाइड या ईथेन एमाइड, क्योंकि एमाइड तो 1 पे होगा। ईथेन एमाइड नाम हो गया। दूसरे वाले का बताइए, मीथेन एमाइड, मीथेन एमाइड। बोलो आ गया? आ गया। अब इधर वाले को देखो ध्यान से जरा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसी कंपाउंड के नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हटा करके मैंने क्या लगा दिया है, मिथाइल। जो राइट साइड में ये कंपाउंड है उसके NH2 के एक H को हटा करके किससे रिप्लेस करा दिया है मैंने, मिथाइल ग्रुप से। तो ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है N मतलब नाइट्रोजन, यानी N मिथाइल। इसका मतलब है एक कंपाउंड है जिसके अंदर, कोई भी कंपाउंड है वो भी आगे आएगा, उस कंपाउंड के नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को, उस कंपाउंड के नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कराया गया है, मिथाइल ग्रुप से। और वो कंपाउंड कौन सा है आप देख ही रहे हैं, मैंने बताया था अभी उधर, इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा था ईथेन और एमाइड। तो ये पूरा इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया इस वाले का। चेक करो नीचे वाले में, देखिए कितने की लॉन्गेस्ट चेन हो गई अब की बार, 1 2 3। और इसमें यहाँ पे अगर NH2 होता तो उसका एक H मिथाइल से और एक H इथाइल से, और इथाइल मिथाइल में पहले कौन आता है, इथाइल। तो इस बार क्या हुआ समझिए, नाइट्रोजन का एक H तो किससे हटाया है, इथाइल ग्रुप से, कॉमा। नाइट्रोजन का एक H किससे हटाया है, मिथाइल ग्रुप से। और ऐसा किस कंपाउंड के अंदर करा गया है, प्रोपेन का E हट गया, एमाइड, प्रोपेन एमाइड। अब एक और चीज नोट करो जरा, मैं नोट करा रहा हूं, CEHANAK,
तो ये वाली बात नोट करते रहिएगा, सी ई हन ए के, सी ई हन ए के, सी ई हन, ये है सी ई हन ए के। थोड़ी देर में बताऊंगा ये राज क्या है सी ई हन ए के का। किसका राज? सी ई हन ए के। ये हो गया सी ई हन ए के, सी ई हन ए के। चलिए पहले उस एसिटेनिलाइड का नाम लिख लें, ऐसा ना हो कि हम सी ई हन ए के करते रहें और पता ही ना हो। ये सी ई हन ए के आज लास्ट में मिटेगा। ये सी ई हन ए के कब मिटेगा? लास्ट में। अब ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं क्या है, तो इसको देखिए सही से लिख रहे हैं। हमने लिखा CH3, हमने लिखा CO, हमने लिखा NH, इसके नीचे क्या आ गया? ये फिनाइल। देखो एक ही चीज़ लिखी है मैंने, वो और ये सेम चीज़ है, सही से लिखा है बस प्रॉपर वे में। तो ये N फिनाइल, अब की बार N पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन के एक H हट के फिनाइल, N फिनाइल। और किस कंपाउंड में ऐसा हो रहा है? ईथेन, ई हट गया, एमाइड। बहुत लंबे नाम हो जाते हैं। एन फिनाइल ईथेन 1 एमाइड। बोलो आगे इसका एसिटेनिलाइड का IUPAC नेम समझ। चलिए अब करते हैं उसके एस्टर के, लेकिन वो मिटाना मत अभी। सी ई हन ए के। अब आप सोच रहे सर सी ई हन ए के क्या है? वो आएगा, अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, सीनियरिटी टेबल में आएगा। इसका मतलब सी का मतलब है सीनियरिटी टेबल, लिख दी मैंने इतने से में, देख लो सी ई हन ए के में सी का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, ई का मतलब है एस्टर, और उसका मतलब क्या है? एल्केनॉइल हैलाइड्स, H का, और ए का मतलब एसिडमाइड, और N का मतलब है नाइट्राइल्स, ए का मतलब एल्डिहाइड, और फिर कीटोन्स। देखो एकदम याद हो जाएगी। उसके बाद फिर पता ही है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल्स, एमीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। बस चलिए, तो अब एस्टर्स के IUPAC नेम लिख रहे हैं। CH3 COO CH3। इसका नाम है कॉमन नेम मिथाइल एसीटेट। कैसे लिखते हैं मिथाइल एसीटेट? कैसे लिखा हमने? मान लो ये होता CH3COO Na, CH3 की जगह Na होता, तो आप उसे बोलते सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट की जगह अब की बार क्या हो गया? मिथाइल एसीटेट। कितने की लॉन्गेस्ट चेन है? यहाँ से चलेगी बेटा लॉन्गेस्ट चेन, इधर से इधर पीछे को, उधर नहीं, वो तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? मिथाइल। तो ये वाला मिथाइल तो ये आ गया। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 की है, तो इसको बोलेंगे इथेनोएट। चेक करिए, ठीक है। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट कैसे लिखोगे? ये हो गया, और यहां पे इथाइल 1 2। चेक करो मेरे बच्चों। अब इसका नाम क्या हो गया? 2 की चेन है, और उससे पहले ये वाला ग्रुप भी इथाइल लगा हुआ है। इथाइल इथेनोएट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 की। अब इथाइल फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का एस्टर हो गया, इसको बोलेंगे इथाइल फॉर्मेट। इधर को मत चलिएगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन चेन मैंने बताया यहाँ से चालू होके पीछे को जाएगी।
तो क्या नाम हो गया इसका? ये वाला एल्काइल सबसे पहले इथाइल मीथेनोएट, चेक करिएगा। OCOCH3, इस कंपाउंड का कॉमन नेम नोट करो, एसिटॉक्सीबेंजीन। चेक करिए, एसिटॉक्सीबेंजीन। बोलो एस्टर्स के IUPAC नेम आए थोड़े। फिर इसके बाद करेंगे एल्केनोइल हैलाइड के, फिर अमीन्स के, और फिर मेरे ख्याल से सीनियरिटी टेबल आ जाएगी आपकी। इंक डाल लूँ, नहीं तो डार्क नहीं आएगा ना, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। बोलो आया बच्चों? अब मैं एसिटॉक्सीबेंजीन को फिर से सही से लिख रहा हूँ। सही से लिखने का मतलब वही जैसे अभी हमने एसिटेनिलाइड को लिखा था। चेक करिए, देखो CH3 यहाँ लिखा, उसके बाद क्या है CO, चेक करो, और CO के बाद क्या है O, O पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल। यानी एसिड का H हट के अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगता है तो फिर वो एस्टर बनता है। कितने की लॉन्गेस्ट चेन? 2 की। इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। PHE बार बार ये रह जाता है, इथफिनाइल। फिनाइल। और कितने की लॉन्गेस्ट चेन है? 2 की। तो इसको क्या कहेंगे? इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। बोलो आ गया? आ गया। CN AK। चलिए अब एल्केनोइल हैलाइड के बता रहा हूं, और अमीन के भी साथ ले लेते हैं जिससे सीनियरिटी टेबल पे हम जल्दी पहुंचे। तो देखिए अमीन्स में क्या लिखते हैं? अमाइन। ई हटा के क्या लगेंगे? वर्ड क्या लगेगा? अमाइन। तो मेरे ख्याल से इसके बाद बस, अच्छा हाँ, ईथर के भी समझा देता हूँ। ईथर में क्या होता है? OR। OR में एल्कोक्सी है और मेन ग्रुप एन रहेगा। मेन ग्रुप क्या रहेगा इसमें? एन। और ये इसका सब ग्रुप है, सब नेम है। यानी ईथर का अपना कोई वैसा मेन नेम नहीं है। ईथर में कुछ ई भी नहीं हटेगा, ईथर में एल्केन ही मेन रहेगा। बस ईथर को कैसे लिखेंगे? OR मतलब एल्कोक्सी। जैसे मिथाइल है तो मिथॉक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी। बाकी जो मेन है उससे ऊपर एल्केन ही माना जाता है, उसका एल्केन ही मेन होगा उसमें। मतलब ई नहीं हटेगा, एल्केन खुद ही आएगा। कैसे सर? समझाता हूँ चलिए। CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, इसका IUPAC नेम लिखने, ये इसका कॉमन नेम है। फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल ट्राई करो फॉर्माइल क्लोराइड का। अच्छा अब इंक डाल दूं जरा मैं।
तो फॉर्माइल क्लोराइड समझ गए। तो फॉर्माइल क्लोराइड का क्या नाम लग रहा है आपको आता हुआ? कितने की लॉन्गेस्ट चेन है बताएं? 2 की। तो 2 को हटा करके क्या लगाएंगे? बोलो। 2 को हटा करके लगाएंगे मेरे ख्याल से ईथेन तो हो गया। ईथेन का ई हटा दो। ई हटते ही क्या आ गया बताओ? ईथेन का ई हट गया। और ऑयल क्लोराइड, क्या नाम बैठा है इसका? इथेनॉइल क्लोराइड। चलिए लिखते हैं तो ETHANOYL, इथेनॉइल क्लोराइड। और इसका क्या नाम हुआ? चलिए थोड़ी स्पेस बना लूं कभी। चलिए इसी सी हन को मिटा दे रहा हूँ फिलहाल, तो अब आ ही गया होगा आपको। चलिए इसका नाम हुआ मीथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद देखते हैं अमीन्स के नाम। CH3CH2NH2, CH3 CHNH2, CH3 CH3NH, CH2 CH3। ये 2 डिग्री अमीन लिख लिया मैंने। चलिए कुछ ईथर के भी नोट कर देता हूं बच्चों हैं। CH3 CH2O CH3, CH3 CHO CH2 CH3 CH3, CH3 CH2O CH2 CH3। तो पहले इन सब के देख लेते हैं बच्चों हैं। आप लोग रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। टेक रेस्ट। ओके करिए। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की होगी? 2 की। टेक रेस्ट, यू कैन टेक रेस्ट। अच्छा तो 2 को क्या बोलते हैं? ईथेन। ईथेन ई हट गया। 1 एमाइन। 1 की वैसे उतनी ज़रूरत नहीं है पर लिख देते हैं, मैंने कहा नंबरिंग कभी भी गलत नहीं होती। इसके अंदर क्या हुआ? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की नंबरिंग कर दी जिससे कि मेन ग्रुप पहले आए। यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि प्रोपेन 1 एमाइन भी हो सकता है और प्रोपेन 2 एमाइन भी हो सकता है, इसीलिए इस केस में नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आप प्रोपेन एमाइन नहीं लिख सकते। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कितने की हुई? 2 कार्बन की। और आप ध्यान से देख रहे हैं कि उस नाइट्रोजन के एक H को मिथाइल से रिप्लेस कराया गया है। तो N मिथाइल ईथेन, चेक करिएगा, N मिथाइल ईथेन एमाइन।
देखो बोर्ड से तो नहीं नीचे चला गया बेटा। अच्छा चलिए, तो ये आ गया यहाँ तक समझ। ठीक बात। अब ये आ गया आपको यहाँ तक लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। मान लीजिए एक और एमाइन का दे देता हूँ एग्जाम्पल, CH3 CH N पर यहाँ CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। एक और दे देता हूँ चलिए, बेंजीन के ऊपर NHCH3। चेक करिए सब बच्चे। तो इन दोनों के और नाम लिखवा रहा हूं मैं। देखिएगा, पहले इसका लिख लेते हैं, फिर जगह बन जाएगी, फिर ऊपर वाले का लिख लेंगे। बोलो आ गया समझ? तो अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की हो गई? एक कार्बन की। एन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। ओ सॉरी, एन पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल। एन पर क्या लगा है? फिनाइल। और किस कंपाउंड के अंदर ऐसा है? मीथेन एमाइन। मीथेन। ई हट गया यहां से, चेक करिएगा। एन फिनाइल मीथेन एमाइन। 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही कार्बन पे क्या नंबर डालना। चलिए बोलो मिटाऊं? ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं, कितने की लॉन्गेस्ट चेन हुई? 4 कार्बन की। और नंबरिंग किधर से करेंगे हम? यहां से। एनिथाइल कॉमा एन मिथाइल ब्यूटेन। ई हट गया। 2 एमाइन। चेक करिएगा सभी बच्चे। एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन 2 पर क्या लगा हुआ है? एमाइन। चलिए अभी ईथर्स के सिखा रहा हूं, फिर इसके बाद बस सीनियरिटी टेबल बनाऊंगा। वही CE हन AK, CE हन AK, CE हन AK। चलिए CE हन AK कितने की लॉन्गेस्ट चेन हो गई? इसमें 2 की। ये ग्रुप क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी ईथेन। और 2 कार्बन तक फिलहाल ज़्यादातर तो नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 कार्बन में ज़्यादातर नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई और पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको। सर क्या मतलब? मतलब बोर्ड पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH2Cl CH2Cl एक कंपाउंड है, 2 ही कार्बन का है आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा 1,2 डाई क्लोरो ईथेन। यानी इसमें आप इसको डाई क्लोरो ईथेन नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। कारण क्या है? कारण ऐसा भी है, मैंने आपको बताया ना, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो ईथेन।
यानी एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन भी आ सकते हैं, एडजेसेंट पे भी आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा नंबरिंग 2 कार्बन पे ना ही करनी हो, वो ध्यान रखना होगा आपको। अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है उस कंपाउंड की, जैसे डाईक्लोरोइथेन 2 टाइप का हो सकता है, एक 1,1 पे भी हो सकता है, 1,2 पे भी, तो उस केस में नंबरिंग ज़रूरी होगी। फिलहाल यहाँ देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन, नंबरिंग हो गई 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथॉक्सी। 2 इथाइल ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो क्या नाम हो गया? 2 इथॉक्सी। और प्रोपेन। अब की बार 2 नाम लिखना जरूरी है, चेक करिएगा सब बच्चे। नेक्स्ट केस में लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो गई बताइए? 2 कार्बन की। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अब की बात जरूरी नहीं है नंबरिंग, इथॉक्सी इथेन। अगर कोई कहे सर मैं कर दूं नंबरिंग, कर दूं। जैसे मान लो आप इसको 1 इथॉक्सी इथेन लिख दो तो कोई बात नहीं। बोलिए आ गया समझ? तो मिटा रहा हूं मैं। फिर बस अब सीनियरिटी टेबल की तैयारी है। किसकी? सीई हन ए के, सीई हन ए के। तो सीई हन ए का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो एक कंपाउंड में 2 ग्रुप आ गए, तो एक ग्रुप मेन कहलाएगा और बाकी दूसरा सब। 3 आ गए तो भी एक ही मेन कहलाएगा, 2 सब। 4 आ गए तो भी एक मेन कहलाएगा, बाकी सारे सब ग्रुप। 6 आ गए तो भी एक मेन कहलाएगा, बाकी सारे सब ग्रुप। तो इस सीनियरिटी टेबल में जो ग्रुप सबसे ऊपर होगा उन 6 ग्रुप में, वो मेन कहलाएगा, बाकी 5 सब ग्रुप कहलाएंगे। तो इसीलिए एक ग्रुप के अब 2 नाम होते हैं। एक, अगर वो मेन ग्रुप हो, जो अभी तक मैं समझा रहा था सारे मेन ही थे। अब अगर वो सब ग्रुप है तो उसका नाम, जैसे मान लो OH है, तो अगर OH मेन ग्रुप है तो उसका E हटा के ऑल लगाएंगे। लेकिन अगर OH सब ग्रुप है तो उसके जगह वर्ड आता है हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी में OH के सामने सब ग्रुप की टेबल में लिखूंगा, एक मैं सब ग्रुप की टेबल लिखूंगा, एक एज ए मेन ग्रुप लिखूंगा। तो जहाँ OH होगा उसके सामने सब ग्रुप वाली रेंज में लिखा होगा हाइड्रोक्सी, और उसकी मेन टेबल वाली रेंज में लिखा होगा E हट के ऑल। तो बोलो समझ गए? दोबारा समझाऊं? यानी OH का जो नाम है अगर वो सब ग्रुप होता है तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और अगर वो मेन ग्रुप होता है उस कंपाउंड में तो E हट के ऑल लिखते हैं। सीनियरिटी टेबल बनाने से पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ, जैसे OH जो है वो COOH से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जिससे कि आपको ये बात समझ आ जाए। टेबल बनाने से पहले ही मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड के अंदर आपने देखा 2 ग्रुप आए हुए हैं, एक OH और एक COH। मैंने भी आपको बताया कि OH जो है वो COH की टेबल में, मतलब COH से नीचे होता है सीनियरिटी टेबल में, तो इसलिए मेन ग्रुप ये हो गया और इसका कार्बन मेन चेन में आ गया। इसकी नंबरिंग हो गई 1 2 3। अब 2 पर जो है ना उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, उसको ऑल नहीं बोलेंगे। 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, E हट गया, 1 वीक एसिड, या खाली आप बोल सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, 1 की ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्रुप 1 पर ही होते हैं। बोलो आया समझ? ठीक बात। अब जैसे मान लीजिए कि CH3CO
CN है। अब देखिए CO और CN में कौन ऊपर होगा, वो मैंने बताया ना, CE हन AK। हन मतलब नाइट्राइल ऊपर आ गया, एल्डिहाइड फिर कीटोन, इसका मतलब कीटोन नीचे है। कीटोन को ऑक्सो बोलते हैं, 2-ऑक्सो प्रोपेन। टेबल में अभी लिख रहा हूं वैसे मैं, 2-ऑक्सो प्रोपेन। अब की बात देखो, ई नहीं हटा, प्रोपेन का ई नहीं हटा है, और नाइट्राइल। चेक कर लो सब बच्चे। तो ऐसे करके अब जब सीनियरिटी टेबल बनाऊंगा ना मैं, तो CO ऊपर आएगा, CN ऊपर आएगा टेबल में, CO नीचे आएगा। और CN के सब ग्रुप में लिखा होगा साइनो, और मेन ग्रुप में लिखा होगा नाइट्राइल। और CO के सामने लिखा होगा ऑक्सो या कीटो भी बोल देते हैं, और मेन जगह लिखा होगा ई हट के ऑन। तो अब की बार ये ई ऑन में नहीं बदला, लेकिन आपने देखा कीटोन के नीचे हाइड्रोक्सी आता है। यानी अगर मेरा हाइड्रोक्सी है, यानी अल्कोहल है, CO है, अब मान लीजिए इसका नाम लिखना है मेरे को, और हटा देता हूं, चलिए। तो अब आप देखो कि नंबरिंग इधर से करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रुप्स इधर ज़्यादा लगे हुए हैं। इधर एक है, इधर उधर एक नंबर पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो उधर से बेटर है ज़्यादा करना। इसका नाम क्या होगा, 1-अमीनो। नाइट्रोजन NH2 को क्या बोला करेंगे, 1-अमीनो। थोड़ा नीचे से शुरू करो, लंबा नाम है, 1-अमीनो 1-क्लोरो, 3-हाइड्रोक्सी, प्रोपेनॉन। बस अब मैं सीनियरिटी टेबल बना रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा और काम खत्म। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले से ही उतार दिया आपके लिए, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये CE हन HANAK, CEHAN हन AK। देखो अब ये नाम कैसे आया समझो। जैसे यहाँ पे OR है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CO। तो एल्कोक्सी, R मतलब एल्काइल, तो OR मतलब एल्कोक्सी, और CO मतलब कार्बोनाइल। ऐसे यहाँ पे X फॉर हेलोजन, और CO मतलब हेलोकार्बोनाइल। तो ये सारे सब ग्रुप्स हैं, वो मेन ग्रुप्स हैं। तो बोलो आ गया। चलिए बची हुई टेबल में फिर बना रहा हूँ, फिर उतार लीजिएगा। तो बेटा ये टेबल और नोट कर लीजिए, और हमारा आज का लेक्चर ओवर। थैंक यू वेरी मच।